अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात पीडीए पाठशाला की। पीडीए की पाठशाला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विधायक सब लगा रहे हैं। वो स्कूल मर्जर के खिलाफ एक सांकेतिक सिखाना चाह रहे हैं कि जो मर्जर हो रहे हैं स्कूल का गलत है। हालांकि फैसला पिछले 8 दिन पहले बदल दिया गया और उसको बहुत मर्जर को बहुत नॉमिनल किया गया स्कूलों के, लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इसको छोड़ नहीं रही है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की इस पीडीए पाठशाला पर पलटवार कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा इनकी मानसिकता इतनी कुंठित हो चुकी है कि इनको पता ही नहीं कि क्या गा से क्या पढ़ना है। और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि अब ये तय कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए बच्चों को इस समय पता नहीं चल रहा है गा से गमला पढ़ना है, गा से गरीब पढ़ना है या गा से गधा पढ़ना है, तो क्या पढ़ें वो, क्योंकि सियासी पढ़ाई में तो उलझ के रह गई है पूरी की पूरी सियासी पाठशाला। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था, तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। अंग्रेज में उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के मर्जर का मुद्दा भले ही शांत हो गया हो, लेकिन सपा नेताओं की पीडीए वाली पाठशालाओं पर अब नया अध्याय छिड़ गया है, या यूं कहिए कि सपा नेताओं के सिलेबस पर नया संग्राम छिड़ा है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, B4 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, C4 कैट, C4 चौधरी चरण सिंह, D4 डॉग, D4 डिम्पल यादव, M4 मंकी, M4 बुलंद सिंह यादव। इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाला है। सपा नेताओं के सबक पर सीएम योगी ने क्लास लगाते हुए कहा कि हम गा से गणेश पढ़ाते हैं और ये गा से गधा। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय गा से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था गौ से गणेश नहीं, गौ से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था, तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। अब सीएम योगी ने वार किया तो सपाई खेमे से भी फिर पलटवार हुआ। सपा नेताओं का तर्क और तंजिए कि शायद वो अपना सिलेबस पढ़वाना चाहते हैं, नाली से गैस
और राडार वाला पाठ पढ़वाना चाहते हैं। योगी जी की भाषा कभी योगी जैसा नहीं रहा। अब योगी जी चाहते होंगे कि हम एक तालाब में खुदवाए मगरमच्छ डालें और बोलें कि बाल नरेंद्र उस तालाब से मगरमच्छ निकाल कर मार देता था, या उस साइंस के क्लास में पढ़ाएं कि कैसे गैस नाली के गैस से चाय बना सकते हैं, बादलों में जहाज़ों को छुपा सकते हैं, या इतिहास में वो पढ़ाएं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी पटना में हुआ करता था, गुरु नानक और कबीर मगहर में बैठकर एक साथ बातचीत किया करते थे। अब ये सब उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात तो पढ़ाएंगे नहीं। उनका मकसद ये था कि विद्यालयों को बंद कर विद्यालय खोला जाए, और विद्यालयों को बंद करने का मकसद गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, पीडीए के बच्चे जो उन प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई न कर पाए, इसलिए इनका झूठ और जुमला की सरकार, इमोशनल भड़काकर सरकार जो है चलती रहे, लेकिन बेनकाब हो गई। दरअसल बीते 16 जून को बेसिक शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 50 से कम बच्चे वाले स्कूलों के मर्जर का आदेश दे दिया था। फिर कोर्ट के आदेश और सरकार के फैसले के बाद इस मर्जर पर रोक लग गई। इसके विरोध में सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक, कौशाम्बी से लेकर तमाम शहरों पर सपा नेताओं ने पीडीए की पाठशाला लगाई। इसमें सपा के कई नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुई और इस दंगल में अब वार पलटवार चल रहा है। अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स न पहुंचा दे, प्रिंसिपल न पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। बहरहाल मर्जर के विरोध में सपा नेताओं की पाठशाला के सिलेबस पर मचे इस सियासी संग्राम में लड़ाई अब सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव तक आ गई है। सवाल यह है कि मुद्दा केवल गा से गधा और गा से गणेश है, या कलेश और संदेश कुछ और ही है। तो पढ़ना क्या है? ए फॉर एप्पल पढ़ना है कि डी फॉर डिम्पल पढ़ना है? राजनीति ये चल रही है, और बच्चों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और आज तक किन किन सरकारों ने क्या दिया, समीक्षा तो सियासी दलों की ये होनी चाहिए कि हमने ये किया तो अभी तक ये नहीं हो पाया। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में आज भी चले जाइए, प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर स्कूल मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटिस जारी किया और कहा जहां जर्जर स्कूल है उनको बंद किया जाए। इसका मतलब जर्जर इमारतें हैं चिन्हित किया जाए। इस समय मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ना क्या है? ए फॉर एप्पल, जी फॉर गणेश, जी फॉर गधा, क्या पढ़े, क्या करना क्या है? क्योंकि बच्चों को तो कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ सियासी नोकझोंक और सोशल मीडिया पर चर्चा। देखिए, निश्चित रूप से जहां तक जो प्राइमरी एजुकेशन की बात है, सभी दलों को ये प्रयास करना चाहिए कि खासकर जो शिक्षा है और जो स्कूली शिक्षा है, शिक्षा में भी जो स्कूली शिक्षा है उस पर बल देने की आवश्यकता है, वो घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और कोई भी जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, उसमें उसकी दो प्रमुख भूमिकाएं होनी चाहिए कि आम जनता को किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सेवाएं मुहैया कराए। और लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश या किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश में जो स्कूली शिक्षा है वो भी कहीं न कहीं जो आप कहें कि जो राजनीतिक वर्ग है, जो राजनेताओं का वर्ग है, उनके उससे वंचित रही, और स्वास्थ्य की भी यही स्थिति रही। लेकिन हाल फिलहाल में कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से, और यही वजह रही कि जो ये दोनों जो बहुत ही मूल्यवान क्षेत्र थे, जो मानव संपदा के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये दोनों क्षेत्र निजी हाथों में चले गए।
आप देखिए कि जिस तरीके से पब्लिक स्कूल्स जो है, कॉन्वेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बढ़े, जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़े, तो ये दोनों क्षेत्र कहीं न कहीं जो अनदेखी रही, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी जो विवाद हुआ है, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जो पीडीए पाठशाला अगर बच्चों को जो इसकी प्रस्तुति है, शायद बच्चों के ये एक राजनीतिक जन जागरण का, राजनीतिक चेतना जगाने का माध्यम हो सकता था, लेकिन जिस प्रकार से इसकी प्रस्तुति की गई है और जिस प्रकार से जो बातें खुल के सामने आई हैं, वो शायद मुझे लगता है समाज के लिए ठीक नहीं है। आप एक जातीय विद्वेष की बात हो रही है, एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की बात हो रही है कि कौन किसको नीचा दिखा दे। हाँ, प्रश्न निश्चित रूप से जो प्राइमरी स्कूलों के बंद होने का या मर्जर की बात थी, सरकार ने तमाम सामाजिक और राजनीतिक दबाव की वजह से वो निर्णय वापस ले लिया। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, खासकर जो है बच्चियां अगर पढ़ना चाहती हैं, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके घर के पास से पास जितना पास हो सके उसके घर पे वो शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का विकल्प नहीं है कि जो स्कूलों को कम कर दिया जाए। अब जो स्कूल मौजूद है, अगर ये आकलन किया जाना चाहिए कि अगर स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है तो वो क्यों कम है? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे जो बच्चों की संख्या है, जो स्कूल गोइंग किड्स की संख्या है वो बढ़ रही है। और ऐसे में अगर तो वो जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, या जो बाकी लोग भी जो जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर जो है जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए कि क्यों, जब बच्चे उस क्षेत्र में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। और जो स्कूल चलो अभियान और इस तरीके की बातें होनी चाहिए, और इसके एक गुणवत्तापूर्ण जो है प्राथमिक शिक्षा देने के नाम पर जो है स्कूलों को बंद कर देना, मैं इसको कतई से नहीं मानता हूं। मुझे लगता है सरकार को भी ये एहसास हुआ है और शायद इसी वजह से ये निर्णय दो तीन मिनट में आपने जो बातें कही, मौजूद सवाल वही है कि मर्जर पर आना क्यों पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी सरकार आ रही है या सपा नहीं आएगी, वो दरअसल मर्जर वाली बात जो आपने कही, मर्जर पर आना क्यों पड़ा? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को कर रहे हैं आप, बढ़ावा दे रहे हैं आप। आपने स्कूल खोले, आपने मिड डे मील लाया, सब करने की कोशिश की, लेकिन जो थोड़ा सा भी किसान का बेटा गांव में किसान सक्षम हुआ या उसके पास हुआ, वो पास के कस्बे में वो इंग्लिश स्कूल के नाम पर धब्बा, वो कॉन्वेंट लिखा हो, वो वही पढ़ाने जाएगा, क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ाने के समय होमवर्क मिल रहा है, क्लास वर्क मिल रहा है, टीचर मिल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट, वो क्या पढ़ा रहे हैं इसकी कोई गुणवत्ता की जांच ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नाम, और ये खुल क्यों रहे हैं, जबकि नियम ये था कि जहां प्राइमरी पाठशाला के आसपास कोई मॉन्टेसरी, कोई कॉन्वेंट स्कूल खुलेंगे नहीं, कम से कम गांव में। और गांव की हालत आपने, जी आप कंप्लीट करें। देखिए, निश्चित रूप से, और मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर किसी स्कूल में वो कम बच्चे हैं और इस वजह से स्कूल को बंद किया जा रहा है, तो आखिर वहां बच्चे कम हैं क्यों हैं? वहां जो है बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें इस पे चिंतन करना होगा, सरकार को इस पे जो है इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, बल्कि कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूलों का मर्जर कर दिया जाए और दूरी बढ़ जाए, तो मुझे लगता है कि उन स्कूलों में और बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। और उसका कारण क्या है कि कोई भी, आज भी हमारे देश में एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और जो बहुत दूर अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजना चाहते, और खासकर लड़कियों का। तो मुझे लगता है कि इसका दुष्प्रभाव जो गर्ल्स एजुकेशन है, जो बच्चियों की शिक्षा है, उस पर पड़ सकता है। लेकिन हमें कोशिश करनी है दो फ्रंट पे कि एक, कि बच्चों को उनके नजदीक जो है शिक्षा मुहैया कराएं और उसके साथ ही उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाएं, जिससे जो पेरेंट्स हैं
मैं मानता हूं कि आज जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं, वो जो कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों से बेहतर उनकी सैलरी है, उनकी आप कहें शिक्षा उनसे बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर जो है जो बच्चे हैं जो शिक्षक हैं वो सभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते रहे हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन किया हुआ है, सभी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ऐसे शिक्षक हैं। तो और वो उनसे पढ़वाया जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि कॉन्वेंट स्कूल में जो तमाम कॉन्वेंट स्कूल हैं जहां बीएड जो एक बेसिक डिग्री होती है, बीएड बीटीसी और इस तरीके की वो डिग्रियां नहीं है उन शिक्षकों के पास, लेकिन वो शिक्षक जो है कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। सिर्फ जैसा आपने कहा कि इंग्लिश मीडियम के नाम पे कॉन्वेंट स्कूल में जो एक उन्होंने एक ऐसा वातावरण बना रखा है कि वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, तो उसका प्रभाव है हमें। ठीक है, देखिए इस गुणवत्ता पर चर्चा ज्यादा हो गई लग रहा है मुझे। गुणवत्ता, इसके सियासी मायने क्या है? क्या अखिलेश ने वाकई में पीडीए पाठशाला खुलवा कर अपने ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को भी जगा लिया और चर्चा का विषय बना दिया गांव की चौपाल और चौराहों पर कस्बों की कि भाई ये स्कूल बंद कर रहे हैं? इसका कोई इंपैक्ट आप देख रहे हैं सोशली? देखिए जो है मुझे जो लगता है कि बहुत ही एक राजनीतिक अभियान का हिस्सा है, और विपक्षी दल के रूप में मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को पूरा हक है इस तरीके का अभियान चलाना। लेकिन ये अभियान तब ज्यादा सफल होता जब इसको एक राजनीतिक चेतना, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य होता। लेकिन जिस तरीके के रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये ना हो कि ये ज्यादा हो गया है कि किस प्रकार से सरकार के निर्णय का मजाक बनाया जाए, और सरकार को जो है जो आप एक कहें कि जो डेली टू डेली काउंटर करना, किस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये ज्यादा बन के रह गया है। और आज मैं आपको दो बातें बताऊं। आप कह रहे हैं कि सरकार की छवि, सरकार ने मर्जर का फैसला वापस, लमसम वापस ले लिया है, नंबर एक। ये पिछली कैबिनेट की बैठक थी और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, ये सरकार दिखाने के ही लिए ना, विदेशों में पढ़ाने के लिए आज स्कॉलरशिप का भी ऐलान कर दिया गया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार दिखाना चाह रही है, और हम कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा पर इसी साल नहीं, पिछले साल कई बार सरकार को फैसले पलटने पड़े हैं और पीछे जाना पड़ा है। अटेंडेंस वाला मुद्दा याद कर लीजिए, टीचरों का इस बार भी लागू होना था, नहीं हुआ, क्योंकि आप टीचर से टीचर का काम छोड़कर शायद वो प्रायोरिटी लिस्ट में 1 to 10 की विश लिस्ट में 10 के बाद भी आएगा, बाकी सारे काम वो करेंगे, जनगणना करेंगे, मतदान करवाएंगे, पोलियो पिलाएंगे, सारे काम टीचर करेंगे, मिड डे मील के खाने का हिसाब रखेंगे। देखिए निश्चित रूप से जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, उनको एक सरकार ने अपने एक्सटेंशन के रूप में देखा है, जबकि उनको पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र में बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आ रहे हैं, सारी सुविधाओं के बावजूद, मिड डे मील देने के बावजूद, एक शिक्षक होने के बावजूद, जो है पढ़े लिखे शिक्षक होने के बावजूद, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदारी और जवाबदेही निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें सुधार होगा। और बिना स्कूली शिक्षा में सुधार के, बिना जो एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी शिक्षा से, और जिस प्रकार से आप देखें प्रथम की रिपोर्ट्स वगैरह पे, अब हम उस बहुत डिटेल में चर्चा पे नहीं आएंगे कि बच्चे जो पास हो भी जा रहे हैं, उनके लर्निंग लेवल्स क्या है। तो ये सारी चीजें चिंता का विषय है, और ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति का मामला आया, फिर जो है जिस तरीके से उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मामला आया, तो निरंतर जो है बेसिक शिक्षा किसी न किसी राजनीतिक बवाल में फंसी रहती है।
और मुझे लगता है कि सभी दलों को, खासकर जो वर्तमान सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उनको सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र को किस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि इसको उबारा जाए, एक गुणवत्तापूर्ण जो है स्कूली शिक्षा जो है सुनिश्चित किया जाए। बिना उसके मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का या देश का जो विकास की जो दर हमने सोची है, वो मुझे लगता है कि बिना इसके पूरा नहीं हो सकता। हाँ, जहां तक इस पे राजनीति करने की बात है, जो पीटीए पाठशाला जहां से आपने शुरुआत की इस डिबेट की, मैं मानता हूं कि इसकी जो प्रस्तुति है वो उस पे जो है, मुझे लगता है कि उस पे वो ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों में इस तरीके से एक जातीय वैमनस्य का घर करना या जो एक जातीय ध्रुवीकरण की नींव डालना, मुझे लगता है कि इस प्रकार से कोई राजनीतिक दल करे, ये समाज के लिए बेहतर बड़ी नहीं है। साफ गोई से हाँ, माना था कि एज ए विपक्ष अखिलेश यादव की पार्टी को और उनको यह हक है कि वो इस तरीके का कैंपेन चलाए, लेकिन जो वो पीडीए के पीछे पड़ गए, कभी कभी किसी चीज की बहुतायता भी खराब हो जाती, कहते नहीं ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। अब वो हर चीज को जोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पीडीए पाठशाला ना पढ़वाएं ना करे, लेकिन देखिए ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब साधा तो गा से गणेशी पढ़ाया। वो दोनों पार्टियों का अपना सिस्टम है, वो उसी चीज को बढ़ावा देंगी जहां उनको फायदा होता है। और हकीकत में ना तो गा से कोई गणेश पढ़ रहा है, ना गा से कोई गधा पढ़ रहा है, गा से गमला ही पढ़ाया जा रहा है। हाँ, वही पढ़ाया जाना भी चाहिए। देखिए, जब एक बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ जब एक बार राजनीति शुरू होती है तो वो किस दिशा में जाएगी, ये इसको सुनिश्चित करना, इसका अंदेशा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो ये प्रोटेस्ट का या राजनीतिक चेतना जगाने का जो जरिया है, ये पूरे एक विपक्षी दल के रूप में मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी स्वतंत्र है। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों से जो बातें वीडियोस में आई हैं, जो बातचीत वहां हो रही है, जो उनको सिखाया जा रहा है जिस प्रकार से, उस पे मेरी जो उसकी प्रस्तुति में वो जो प्रेजेंटेशन है, उस पे मुझे मेरा जो है विरोध है कि इस प्रकार से अभी जो बच्चों की उम्र है, जो सीखने की, जो आप कहें कि जो शिक्षा ग्रहण करने की जो उम्र है, उसमें इस तरीके के राजनीतिक आप कहें कि मतलब राजनीतिक बातें जो है उनके दिमाग में जो जाति विभेद पैदा करती हैं, जाति वैमनस्य पैदा करती हैं, जो समाज के विभाजनकारी बातें करती हैं, ये अभी से उनके दिमाग में डालना, मुझे लगता है आगे चल के समाज के लिए ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये बातें अगर आप किसी एडल्ट को, जिनको समझ है राजनीति की, उनसे करें तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जो वो बच्चा वो किस दिशा में आगे बढ़ के उन बातों को एक सवाल छूट जा रहा है इस बीच में, आगे बढ़ एक सवाल छूट जा रहा है। आज भी पूजा शुक्ला पे हुआ मुकदमा दर्ज, सपा नेताओं पर जो ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा बदले की राजनीति से राजनीति हो रही है? कुछ लाना चाहिए था। मर्जर स्कूल पर सरकार तो कई बार मंत्रियों को लगाती है इस काम में, इससे थोड़ा मैसेज गलत नहीं जाएगा क्या? देखिए, व्यक्तिगत रूप से पुष्कर जी, मैं कोई भी जो असहमति है उसके खिलाफ राज्य द्वारा उसके खिलाफ इस तरीके के कड़े कानूनी कदम उठाने के खिलाफ, क्योंकि देखिए इससे और प्रतिक्रिया होती है समाज में, और आप जो मुद्दा नहीं बनता, हो सकता है हम इस पे चर्चा नहीं करते, अगर जो है इस प्रकार के जो एफआईआर कराना, या कई बार ये भी देखने में आया कि जो है पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करा देना, मतलब इस बिना जो है बहुत ही व्यापक छानबीन के किसी को एफआईआर किसी के ऊपर कर देना, उसको गिरफ्तार कर देना, ये किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ। हाँ, लेकिन जो एक आप कहें कि जो विरोध है, उसको भी
एक जो है सम्मानजनक विरोध होना चाहिए, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो वो विरोध भी नपातुला होना चाहिए, वो विरोध भी वैमनस्य पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, और वो विरोध भी समाज को बांटने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये बातें, ये सभी राजनीतिक दल को ये सोचने की आवश्यकता है कि आप इस पाठशाला को, जिसको आपने इतना पवित्र नाम दिया है, उस पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है और किस प्रकार की बातें की जा रही हैं। क्यों देखिए, जो हालत तो ये है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, सहारनपुर में एम से मंकी भी पढ़ा रहे हैं, एम से मुलायम सिंह भी पढ़ा रहे हैं, डी से डिंपल भी पढ़ा रहे हैं, डी से डॉग भी पढ़ा रहे हैं। मतलब नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना था, इन बच्चों को इनका ही जो पाठ्यक्रम है वही पढ़ाते, तभी भी आप राजनीतिक रूप से बहुत ही सशक्त तरीके से ये अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। लेकिन इस प्रकार से, यही मैं कह रहा हूं, जो इसकी प्रस्तुति है, जो प्रेजेंटेशन है, ये आपने पाठशाला शब्द का मजाक बना दिया है, और इसी पे मुझे ऐतराज है। अगर आप इन दलित, जो वंचित, शोषित और जो उपेक्षित वर्ग है समाज का, उनको आप ठीक से पढ़ाई करते, उनके पाठ्यक्रम को पढ़ाते, तो आपका, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो आपका प्रोटेस्ट था वो एक सम्मानजनक होता, और इस पे बहुत ही गहन चर्चा होती, बजाय इसके कि ग से गधा या ग से गणेश जैसी चर्चा। महेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने उन मुद्दों को उठाया जिनको सरकार को भी सोचना बहुत जरूरी है, और विपक्ष को भी सोचना चाहिए वो किन मुद्दों को उठा रही है और किस तरीके से उठा रही है। बड़ी साफगोई से रखा, लेकिन बच्चों में संशय बने रहेगा कि गा से गणेश पढ़ना है कि गा से गधा। लेकिन मेरी समझ यही कहती है कि गा से गमला पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी विवाद से पढ़ने के बजाय। बड़ी खबर में आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।